हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल। बहुत दिन है आमर वीडियो रही जाइए। आज आम पढ़ा आमर कोर 3 बुक पॉलिटिकल ऑनर्स पिला मानकर कोर 3 जोटा कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी जार फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी आम अपलोड कर देइछंती। यूनिट 1 रो चैप्टर आमर सरी जाइए। सेकंड चैप्टर आमर अछि आमर उदारवाद उपरे परंपरा बा ट्रेडिशन जो आम उदारवाद कौन मार्क्सवाद कौन नव उदारवाद कौन नव मार्क्सवाद कौन ये सब विषय पढ़ा। चलतु जाना आम प्रथम उदारवाद कौन। उदारवाद हूँ आमर परंपरा व्यक्तिर विकास एमती एक पारिपार्श्विक अवस्था सृष्टि करे जो व्यक्ति स्वाधीन जीवन यापन करने समस्त सुजोग लाभ करें। उदारवाद कौन निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा कौन निर्दिष्ट समय सृष्टि हुए ना। यह प्रचलित निरंकुशवाद और सामंतवाद प्रथा विरोध में यह एक प्रतिक्रिया स्वरूप सृष्टि होता। यार परंपरार इतिहास बहुत लंबा माने उदारवाद मेन मोटिव कौन लोक मानकर व्यक्ति जीवन व्यक्तिर जमती से फ्रीडम रे माने स्वाधीन सहित से जीवन यापन करें कौन भी बिना रेस्ट्रिक्शन बिना ये निजर निजर गोटे अधिकार थी कि निजे निजर निष्पत्ति नहीं पार या स्वाधीन भाव में जीवन यापन करें जहाँ आम जानी आमर ब्रिटिश पार्क ब्रिटिश मान समय आमर फ्रीडम नाला तो से टाइमिंग रे ये उदारवाद सृष्टि होता। तो कौन चिंताधारा थिला ना फ्रीडम रे माने सरकार राष्ट्र और चर्चर प्रादुर्भाव निजक मुक्त करी स्वाधीन और सुखमय जीवन बिताइबा चिंता करते। यहाँ था आमर उदारवाद मानकर चिंताधारा। यही थॉटटा हूँ उदारवाद मानकर थॉट प्रोसेस। आउ ए थॉट रखि आमर व्यक्ति माने किए हेले ना जॉन लॉक मॉन्टेस्क्यू थॉमस पैन हॉब्स रोश एमाने होचंती यार प्रवर्तका बा यार समर्थक माने। जॉन लॉक इंग्लैंड राजतंत्र को विरोध करी व्यक्ति स्वाधीनता प्रथम मत व्यक्त देते लोक मानकर फ्रीडम पाए बोले कि जॉन लॉक प्रथम आमर इंग्लैंड राजतंत्र को विरोध करते। जो राजतंत्र मान राजा मानकर जो शासन सेटा को विरोध करके से लोक प्रत्येक व्यक्ति केमती गणतांत्रिक भाव में स्वाधीन भाव में जीवन करवा से प्रथम मत व्यक्त देते। तेणु उदारवाद जनक बोली कहुए। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर बिट क्वेश्चंस मन रखा उदारवाद जनक किए आ उदारवाद एक्चुअली कौन आ तार लक्ष्य कौन ना गोटे व्यक्तिर स्वाधीन भाव बंचा जीवन प्रणाली को उदारवाद बोली कहुए। इंग्लैंड गौरवपूर्ण विप्लव ग्लोरियस रिवोल्यूशन समय दुईटी विषय पर गुरुत्व दी जाता। गोटे थी प्रथम था व्यक्ति स्वाधीनता द्वितीय था राजा भगवान प्रतिनिधि नुहे बोली। जेहेतु से समय आम राजतंत्र बा ब्रिटिश और प्रोफेसर या फिर राजा मान द्वारा शासन चलता तो आमर उदारवाद मानकर मोटिव कौन थी से टाइम जो आम इंग्लैंड रे गोटे रिवोल्यूशन युद्ध चलता जोटार मेन मोटिव थी लोक मान फ्रीडम दबा और राजा भगवान प्रतिनिधित्व नुहे बोली समस्त राजा को ही भगवान माने दूत माने कौन भगवान एडवाइजर बोली भावुले तो सहीटा नुहे बोली से घोषणा करते। से फरासी राष्ट्र विप्लव आमर के 1798 आरंभ होता 1799 चलता प्राय 10 वर्ष। ए स्लोगान कौन थिला ना व्यक्तिर स्वाधीनता समानता और भातृत्व भाव यही सब रोश मॉन्टेस्क्यू हेले लास्की हेले वोल्टायर हेले एमानकर अवदान बहुत गुरुत्व थिला ए उदारवाद बा प्रत्येक व्यक्तिर स्वाधीनता उपरे। आमर 1947 आम देश स्वाधीन पाइथिले सत किंतु आ पछरे आ पूर्व आमर बहुत फ्रीडम फाइटर जो आमर उदारवादी माने चिंताधारा माने आमर दार्शनिक माने हेले ए चिंताधारा राजनीति चिंताधारा व्यक्ति माने हेले माने हम पय बहुत किछि फाइट करचंती जेथि मधुर रूस हेले मॉन्टेस्क्यू रे लास्की हेले एमाने होचंती गोटे गोटे उदारवादी चिंताधारार व्यक्ति। फ्रांस द्वितीय विधानसभा 1798 मसीह अधिकार संपर्क में घोषणा और अमेरिकार बिल ऑफ राइट्स रे व्यक्ति अधिकार व स्वतंत्रता को लेकिन परिव्यक्त कर यही उदारवाद कौन थी गोटे अन्य रूप था व्यक्तिवाद नैतिक धार्मिक और राजनैतिक क्षेत्र में व्यक्ति स्वाधीनता को गुरुत्व दिए ताहा राष्ट्र हस्तक्षेप को नापसंद करे। तो आमर इन सर्टकट कह गले उदारवाद होती गोटे व्यक्तिर स्वाधीनता को लेकिन गोटे चिंताधारा गोटे आंदोलन जोटा कि राष्ट्र बा सरकार राजतंत्र को खूब विरोध करते जो थे कि उदारवाद को बिल्कुल पसंद ही नाला जमारू कि राष्ट्र ए हस्तक्षेप करूँ बा सरकार कौन क्षेत्र में मनुष्यर निज अधिकार कौन भी बाधा विघ्न करूँ हस्तक्षेप करूँ। तो उदारवाद आमर दुई प्रकार थिला गोटे थिला नकारात्मक और गोटे थिला सकारात्मक। नकारात्मक उदारवाद कौन ना राष्ट्र बिना हस्तक्षेप व्यक्ति जो निरपेक्ष स्वाधीनता उपभोग करे ताकू कहुए नकारात्मक उदारवाद माने कौन भी व्यक्तिर निष्पत्ति राष्ट्र जमी हस्तक्षेप करेंगे ना। उदारवादी माने व्यक्ति स्वाधीनता राष्ट्र हस्तक्षेप को विरोध करते। मत था राष्ट्र एक मंद अनुष्ठान राष्ट्र केवल
और माने यही मत कौन थी ना व्यक्ति हूँ विचारवंत से निज विचार निजे करेंगे पाखे राइट्स अच्छी राष्ट्र एमती हस्तक्षेप न करेंगे राष्ट्र व्यक्तिर सहमत सृष्टि होती से ही राष्ट्र गोटे कृत्रिम माने निजे मनुष्य व्यक्ति ही गोटे राष्ट्र को बनई माने से गोटे जस्ट गोटे अनुष्ठान बा गोटे तैयारी अनुष्ठान गोटे से व्यक्तिर स्वाधीनता व्यक्तिर कौन भी कार्य निष्पत्ति राष्ट्र जमी हस्तक्षेप न कर यहाँ उदारवादी मानकर मूल लक्ष्य राष्ट्र केवल व्यक्तिर अधिकार को सुरक्षा करने ही बनाई आउ कि नहीं से कौन भी क्षेत्र में हस्तक्षेप न करा पड़ो और व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता देवाक पड़ो यहीपरी भाव थिला स्वाधीनता राष्ट्र हस्तक्षेप करने एक विरोधी थिला जॉन लॉक माकियावेली थॉमस मोर रोसो आडम स्मिथ एम पारंपरिक बा नकारात्मक उदारवादर समर्थक मैंने तो आमर उदारवाद दुई प्रकार रही गोटे है नकारात्मक गोटे सकारात्मक माने कौन थी ऑब्वियसली उदारवाद होती जोटा कि राष्ट्र पदक्षेप बा राष्ट्र कौन भी निष्पत्ति गोटे व्यक्तिर पूर्ण स्वाधीनता हूँ उदारवाद मानकर चिंताधारा यहाँ दुई प्रकार गोटे नकारात्मक गोटे सकारात्मक नकारात्मक मान चिंताधारा यह थिला किंतु जो सकारात्मक उदारवादी बा आधुनिक उदारवादी जोटा कि मॉडर्न लिबरलिज्म मानकर कौन चिंताधारा थिला ना से माने राष्ट्र को समर्थन करुले से मत कौन थिला ना व्यक्ति स्वतंत्रता और साधारण लोकों अर्थहीन हो पड़ा पुंजीपति हाथ में श्रमिक श्रेणीर लक्ष्य शोषण कर चलता बेले राष्ट्र नीरव द्रष्टा थिला तेणु राष्ट्र हस्तक्षेप बिना पूर्वर व्यक्ति जो स्वाधीनता उपभोग करुला ताहा नकारात्मक स्वतंत्रता थिला तेणु व्यक्ति स्वतंत्र दृढ़ समर्थक जॉन स्टुआर्ट मिल्स राष्ट्र हस्तक्षेप माध्यम एक जनमंगल राष्ट्र सपक्ष मत देते कौन कही ना जनमंगल राष्ट्र करार अच्छी गोटे नैतिक गोटे आदर्श गोटे जनमंगल समाज गठन करने राष्ट्र हस्तक्षेप रहा जरूरी बोली से कहते राष्ट्र हस्तक्षेप को समर्थन कर प्रवक्ता मान आमर एल.डी. हाउस जी.डी.एच. कॉल्स लास्की जेन्स मैंने थे जो मान मत थिला ना व्यक्तिर राष्ट्र हस्तक्षेप व्यक्तिर स्वाधीनता सुरक्षा हो सकारात्मक उदारवादी कहुए नकारात्मक माने उदारवादी माने कौन समर्थन करूनथिले किंतु सकारात्मक मान मत यहाँ थिला कि राष्ट्र हस्तक्षेप द्वारा ही आम गोटे नैतिक आदर्श जनमंगल राष्ट्र गठन कर नियंत्रण राष्ट्र अर्थनैतिक कार्यक्रम नियंत्रण सुपरिचालना माध्यम समाज दारिद्र्य शोषण अनैतिकता दूर करने संगे संगे जनमंगल दायित्व बहन करे आ गोटे थिला आमर समसामयिक उदारवाद गोटे थिला आमर नकारात्मक सकारात्मक दुई प्रकार समसामयिक हूँ मिक्स माने जेमती कि राष्ट्र आमर गोटे संघ मानकर संघ बहुत किसी अनुष्ठान वर्ग गोष्ठी विभक्त होती तो जेहेतु विभिन्न गोष्ठीर विभिन्न धर्मर अच्छे ताल तेणु ही आम राष्ट्र गोटे सार्वभौमत्व बिकज सब प्रकार पावर बा रही राष्ट्र पाखे तो गोटे गोष्ठी जमती अन्य गोष्ठी को दमन करें समस्ते मतदान अधिकार पाइबे राजनैतिक दल गठन एमानकर माइंडसेट कौन थिला नकारात्मक माने सपोर्ट करूनथिले अगेंस्ट थिले सकारात्मक मान मतरे समर्थन थिला किंतु जो समसामयिक बा कंटेम्पररी लिबरलिज्म जोड़ा थिला कि सेमाने दीटा को समर्थन माने केमती सेमानक मत एमती थिला कि समस्त गोटे एकजुट हो रहा माने राष्ट्र पदक्षेप है लोकों को फ्रीडम भी दबा से माने भोटदान अधिकार देवे निज निजर अनुष्ठान घर क्षेत्र हो कि सरकारी क्षेत्र विभिन्न जिनस समस्त को समान अधिकार दिज्व बृहत शिल्पर घरकरण राष्ट्र पुंजी निवास ठारू दूरे रहा अर्थनैतिक व्यवस्था को राष्ट्र नियंत्रण न करवा राष्ट्र मुक्त वाणिज्य व्यवस्था प्रचलित करवा घरईकरण यहपरी समस्त जिनस को माने उदारीकरण जगतीकरण समर्थन करवा होछि नव्य उदारवादर लक्ष्य तो उदारवाद कौन संज्ञा कहले कौन कहवा ना वास्तव दृष्टि उदारवाद होछि निजे बंचे अन्य को बंचाइबा श्रृंखला व्याहत न हेबा पर्यंत सहिबा और स्वाधीनता उपभोग करबा संयत हेबा और राजनीति क्षेत्र में धर्मांध न हेबा उदारवादर वैशिष्ट्य गुड़ाक क्यारेक्टरिस्टिक गुड़ाक कौन कौन रही गोटे है व्यक्ति हूँ केन्द्रबिंदु माने गोटे मनुष्य हूँ सबुठ इम्पोर्टेंट जमती केन्द्रर बिंदु सबुठ इम्पोर्टेंट सेमती गोटे राष्ट्रपाई व्यक्ति बा जनसाधारण ही सबुठ इम्पोर्टेंट से नहीं गोटे राष्ट्र गठन होती तो से व्यक्ति गोटे व्यक्तिर बहुत ही अधिक भूमिका रही अरिस्टोटल कौन कहते मनीष एक सामाजिक प्राणी मनीष सर्वविधि विकास समाज द्वारा संभव होता है बोली से धरी नहीं गोटे पॉइंट हूँ सर्वसाधारण मंगल निमंते समाज में प्रतियोगिता आवश्यक समाज में बाहरी व्यक्तिर मंगल चिंता कर गोटे मुक्त समाज में खलाखली भाव प्रतियोगिता मध्यम व्यक्ति तार व्यक्तिगत विकास में सुजोग पाइब जो कंपटीशन रही आम गोटे टैलेंट बा गोटे योग्यता जापर गोटे व्यक्तिर तो अर्थनैतिक क्षेत्र में व्यक्तिर संपत्ति अधिक उत्पादन व्यक्ति को उत्साहित करे आडम स्मिथ
ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ପାଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦନର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ବଳ, ଶ୍ରମିକ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ଭବ। ଏଥିରେ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର ହେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଓ କେବଳ ମୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଭାବନା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଯାହା ଆମର ଉଦାରବାଦର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଉଦାରବାଦୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷମତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ଥିତି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରେ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସଂକୁଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜର କମ୍ କ୍ଷତି କରିବ। ଲକ୍ ଏମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନା 4ଟି କ୍ଷମତା ଦେବା ଦରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଓନ୍ଲି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ରାଷ୍ଟ୍ର ହାତରେ ପୋଲିସ ରହିବ ଯିଏ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କରିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ବାହ୍ୟ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୋଟେ ରହିବ ଆଉ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଉଦାରବାଦୀମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ନାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବା ଜରୁରୀ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ। ତ ଏପରି କରିକି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ବା ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ହିଁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ। ପରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ଧାର୍ମିକ ଆଉ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି। ତ ଏହା ଥିଲା ମାନେ ଆମର ଉଦାରବାଦୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏପରି ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବାତ୍ମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ, ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ସଂଘୀୟ ବା ସମସାମୟିକ ମିକ୍ସ ଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କେମିତି ସମର୍ଥନ କରିଲେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ କିଛି ତା'ର ସମାଲୋଚକ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଭଲ, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ସେ ବି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଥିଲେ, କ'ଣ ନା ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମାଜର ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମାଜଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୃଥକ କରିବା ଅସମୁଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା। ସମାଜରେ ବିକାଶ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତତ୍ତ୍ୱକୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ବିଜୟ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା, ତ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ବା କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ବିଜୟ ହୋଇଯିବେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଗରିବ ହୋଇଯିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଉଦାରବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ହୁଏ। ମାନେ ସେ ଥଟ୍ସ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାୱାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେଭେଲରେ କଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ବା ଗୋଟେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ହିଁ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ କେବେ ବି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେ ଧନିକ ଲୋକଟା ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜ କବଳରେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାର। ସ୍ୱାର୍ଥର ସମନ୍ୱୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମାଜକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ଉଦାରବାଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା। ତ ତେଣୁ ସେ ବିରୋଧ କରି କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଜନମଙ୍ଗଳ ଅସମ୍ଭବ। ମାନେ ଯେହେତୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ବା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ହିଁ ସବୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଯଦି ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କିଛି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ରକ୍ଷା। ଗରିବ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ନେଇ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ବୈଧ କରନ୍ତି ଓ ଶାସନ କରନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କ'ଣ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧନୀ ବଳରେ ଗରିବ ଭୋଟର କିଣିବା ସହିତ ସରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେଲା ଭଳି ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ଯଦି ସବୁ ଅଧିକାର ପାଇଗଲେ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଫେଭରରେ ହିଁ ସବୁ କରିବେ। ଏକପାଖିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଉଦାରବାଦମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ତାପରେ ଆସିଲା ନବ ଉଦାରବାଦ। ମାନେ ଉଦାରବାଦୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ତାହା
थिला जे राष्ट्र हस्तक्षेप न करवा या फिर करें कंपिटिशन लेवल रखा एमती बट जिते नव उदारवाद बा न्यू लिबरलिज्म रहा कौन से उदारवाद ठारू नव उदारवाद भिन्न कारण नव उदारवाद लासेस फेयर व्यक्ति को निजे करने को अनुमति दबा व्यक्ति को एकला छाड़देवा अर्थनैतिक नीतिर प्रचार करे बरम यह समाज प्रत्यक्ष क्षेत्र में अत्यंत गठनमूलक और बजार भित्तिक संस्कार आने राष्ट्र हस्तक्षेप को समर्थन करते उदारवादी मैंने समर्थन तो करूनଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି सकारात्मक उदारवादी मैंने जो मैंने समर्थन करूले कौन क्षेत्र में करते ना जितेबाला व्यक्ति भितर आम जदि आमको गोटे व्यक्ति को ये करार अच्छे मैंने से भर कंपिटिशन करा दरकार ताकि आम जापर बट आमर जो न्यू लिबरलिज्म मानकर चिंताधारा कौन थी ना से जिनस ध्यान न देकी मत कौन थी ना गोटे व्यक्ति को आम छाड़ीदबा से निजे कौन कर देखा उदारवाद व्यक्तिर अर्थनैतिक कार्य राष्ट्र हस्तक्षेप को बारण करते किंतु नव उदारवादी मैंने राष्ट्र द्वारा ही नियंत्रित होते जमतीक आमर उदारीकरण घरोईकरण अणनिवेश अणनियंत्रण आदि मध्यम एक बजार अर्थनीति प्रचलन होता यह अर्थनैतिक उदारीकरण घरोईकरण सहित वाणिज्य खोला प्रतियोगिता को उत्साहित कर निजर आर्थिक भूमिका को सीमित कर अंतर्जातीय अर्थनैतिक और वाणिज्य संगठन में जोगदे विदेशी प्रति पुंजी विनियोग सुजोग को दे राष्ट्र जगतीकरण में प्रवेश करते उदारवाद हो एक अर्थनैतिक नीति जहाँ व्यक्ति और समाज अर्थनैतिक कार्य सरकार सर्वनिम्न हस्तक्षेप को समर्थन करे उदारवाद रे राष्ट्र अर्थनैतिक अभिवृद्धि और विकास एक प्रतिबंधक भाव में देखा जाउछि मुक्त बजार वाणिज्य आर्थिक बजार नियंत्रण और सरकारी कल्याणकारी योजना ठारू राष्ट्र दूरे रहिबा हेउछि नव उदारवाद मुख्य गुण नव उदारवाद नीति द्वारा उभय विकसित तथा विकसितशील राष्ट्र जनसाधारण प्रभावित होती एवं विश्व बैंक अंतर्जातीय मुद्रा पांठि विश्व वाणिज्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन यह सब माध्यम राष्ट्र वैश्विक संस्था मध्य राष्ट्र प्रभाव पकाउछ नव उदारवाद हेउछि आधुनिक अर्थनैतिक नीति जहाँ शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र गुड़िक सरकारी पुंजी निवेश को बारण कर घरोई अनुमति देते नव उदारवाद हेउछि एक नीति जहाँ उभय राजनीति अर्थनीति को अनुभक्त करे एवं आर्थिक कारण गुड़िक नियंत्रण कर सरकार क्षेत्र घरोई क्षेत्र को स्थानांतर करने को चेष्टा करे नव उदारवाद अनेक नीति मुक्त बजार पुंजीवाद कार्य उन्नति आणे एवं सरकारी खर्च सरकारी नियमावली और सर्वसाधारण मालिकाना पर सीमा रखा चेष्टा करे नव उदारवाद मानकर कौन थी चिंताधारा राष्ट्रपति कौन से तो से घरोईकरण है आमर उदारीकरण जो घरोईकरण उदारीकरण आमर ग्लोबलाइजेशन आधुनिकरण मॉडर्नाइजेशन ये विषय में आगड़ पढ़ी यहाँ द्वारा आमर कौन ना पुंजी विनियोग गोटे अन्य राष्ट्र को जाकि निजर टैलेंट बा निजर कला बा निजर वाणिज्य व्यवसाय को ग्रो करवा अन्य कंट्री आम देश को आसिकी पुंजीपति माने बा डेवलप हवा सब क्षेत्र में निज कला साहित्य अर्थ राजनीति समस्त क्षेत्र में आम अन्य देश को अनुसरण करवा से किसी जिनस आम अनुसरण करवा आमर किसी जिनस से करवा एमती करके आमर आर्थिक राजनीतिक है कला क्षेत्र में डेवलप करवा जमी बर्तमान आमर चली से जिनस नव उदारवादी मानकर मेन मोटिव जोड़ा बर्तमान चलती आमर विश्व बैंक है अंतर्जातीय मुद्रा पांठि है ये विश्व वाणिज्य संगठन ये द्वारा आमर आर्थिक क्षेत्र में आमर परिवहन है शिक्षा स्वास्थ्य समस्त क्षेत्र में और प्राइवेट घरोईकरण संस्था को अधिक अनुमति ये दिखाई जहाँ द्वारा गोटे बिजनेस जो डेवलप हम गोटे प्राइवेटाइजेशन जो हम से यहाँ आम कौन देशर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़े आर्थिक स्थिति को बढ़ेब जिते आम अधिक ग्रो करवा आमर बिजनेस माने प्राइवेट क्षेत्र में जो कर बहुत एम्प्लॉयमेंट माने से जोग दे पारे बहुत किसी ये पार तो सीटा सरकार गोटे बेनिफिट भी साजिब तो नव उदारवाद इतिहास कौन रही ना जॉन लक लेखार कहते तीनोटी अधिकार हूँ प्राकृतिक अधिकार जहाँ जड़े व्यक्ति मनीष हिसाब से जन्म नहीं पाई था गोटे है व्यक्तिगत अधिकार जन्म होती गोटे राजनीति स्वाधीनता अधिकार जहाँद्वारा प्रत्येक नागरिक निज पसंद सरकार बाछि पारे बर्तमान देखा नव उदारीकरण मानकर वैशिष्ट्य व क्यारेक्टरिस्टिक कौन थी गोटे थी आम प्राइवेटाइजेशन घरोईकरण माने सरकार घरोई क्षेत्र को मालिकाना संपत्ति कि व्यवसाय स्थानांतर को घरोईकरण करे
उद्योग किंबा व्यावसायिक संस्था मालिक हेबा सरकार बंद कर दियन्ते। जो प्रक्रिया एक सरकारी कंपनी परिचालन दायित्व को जदि अल्प किछि बेसरकारी लोक ग्रहण करते ताको मध्य घरेकरण कहुए। घरेकरण घरेकरण कौन घरेकरण समस्त माने कंपनी गुड़ाक दायित्व गुड़ाक बेसरकारी माने जहाँ सरकार आयत नथियो से संस्था गुड़ाक प्राइवेट कंपनी गुड़ाक जो आमर अच्छा प्राइवेट बैंक है प्राइवेट इंडस्ट्रीज है एगुड़ा जिते आम से कारण आम जानी जे सरकारी संस्था अपेक्षा घरेकरण संस्था गुड़िकार अधिक प्रभावशाली थाए। तेणु सरकारी संस्था गुड़िकर दक्षता वृद्धि करने निमंते से घरेकरण कराए। कौन पाई ना सरकार से गोटे विश्वास कौन अच्छे ना सरकार केवल शासन करने दरकार। ये किणा बिका ये जो बिजनेस ग्रोथ ये सब जिन करवा उचित नुह। घरेकरण हूँ एक आर्थिक नैतिक प्रक्रिया जहाँ माध्यम किसी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य आंशिक कि संपूर्ण भाव में व्यक्तिगत मालिकाना अधिकार अणा जाए। तार कौन कौन मोटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थाए ना सरकारी क्षेत्र में भूमिका ह्रास करवा बेसरकारी क्षेत्र में भूमिका वृद्धि करवा अधिक कंपनी को प्राइवेटाइज करने द्वारा आमर गवर्नमेंट को बहुत ही सुविधाजनक होता है। सरकार आर्थिक बोझ को कमेवा सरकारी माने गवर्नमेंट मशीनरी आकार ह्रास करवा अर्थनैतिक विकास को त्वरान्वित करवा उद्योग गुड़िकर परिचालन उन्नति आनिबा बेसरकारी शिल्प मानकर आदाय टिकस द्वारा सरकारी राजकोष वृद्धि करवा सरकारी क्षेत्र और बेसरकारी क्षेत्र में संस्था मान मध्य प्रतियोगिता वृद्धि करवा। घरेकरण अनेक उपाय हासिल कर फ्रांचाइजिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट सरकारी यूनिट गुड़िक बिक्री करवा ये सब घरेकरण बजार में प्रतियोगिता वृद्धि कर ग्राहक मान अत्यंत लाभदायक बोली प्रमाणित हम। अर्थव्यवस्था एक स्वस्थ प्रतिद्वंदिता आगक बढ़ाइब। तापर नियंत्रण मुक्त विशेषकर गोटे निर्दिष्ट शिल्प नियम बड़ा प्रतिबंधक को हटाइबा को नियंत्रण मुक्त कहुए। वाणिज्य अर्थनैतिक कार्यकलाप सरकारी नियमावली ह्रास करने कि किसी व्यवसाय कार्यकलाप नीति को कहल करने को बुझाए। विशेषकर वाणिज्य व्यवसाय बाधा सृष्टि करुवा केतेक नियमावली को हटाई दे देशर वाणिज्य व्यवसाय प्रतिष्ठान गुड़िक अन्य देशर प्रतिष्ठान सहित प्रतिद्वंद्विता करवा आमदानी रप्तानी जो मुक्त बजार फ्री मार्केट ट्रेड जो आमर एम्पेरियल स्पेन्स उत्पन्न होता जोटा आमर ब्रिटिश अर्थनीतिज्ञ आडम स्मिथ और डेविड रियक द्वारा विकसित होता है। कौन ना सरकारी हस्तक्षेप बिना जोगाण एवं चाहिदा उपर आधार करी क्रेता मान जी किणती और जी बिकती से माने द्रव्य आउ से जो सेवा गुड़ी को स्वेच्छाकृत विनिमय करवा। गोटे मुक्त बजार में क्रेता सर्वनिम्न मूल्य देवाक और विक्रेता सर्वाधिक मूल्य पाइबा प्रतिद्वंदिता करते। विक्रेता चाहिदा सहित मूल्य स्थिर कर अधिकार रही। क्रय अभ्यास और प्रतियोगी व्यवसाय संपर्क में क्रेता विक्रेता माने सूचना पाइपर। मुक्त बजार में सरकार आमदानी रप्तानी हस्तक्षेप करती नहीं। जनकल्याण कार्यक्रम उपरे सरकारी खर्च सरकार जनमंगल उद्देश्य बेसरकारी खर्च में द्रव्य सेवा जगै था। शिक्षा है स्वास्थ्य है ग्रामांचल गुड़ाक सामाजिक कल्याण सब्सिडी ये जनसाधारण खर्च होता अर्थ हस्तक्षेप कर एक माध्यम हो नव उदारवादर नीति। जनसाधारण खर्च ह्रास द्वारा गरीब लोक अधिक क्षतिग्रस्त हो पारती कारण से सब्सिडी स्वास्थ्य शिक्षा सेवा पाइबे ना से बेसरकारी सेवा क्षेत्र में निर्भर करेंगे ताहा अधिक व्ययबहुल। और गोटे अणविनियोग पब्लिक सेक्टर यूनिट जो आमर डिसइन्वेस्टमेंट अणविनियोग माध्यम 50% सरकार 50% कि अधिक मालिकाना अधिकार कंपनी को बिक्री कर दिखती से सरकार प्रकल्प नियंत्रण को बजाय करती। जमती आमर शिल्प परिवहन विमान सेवा लुहा उत्पादन सरकार शिक्षा स्वास्थ्य माने सरकार ये किंतु ओनर जमती आम एयरलाइंस है तार ओनर प्राइवेट कंपनी गुड़ाक ही लोक मैंने था बट सरकार रूल्स रेगुलेशन थाए से इनडायरेक्ट भारत में केवल रेल विभाग को छाड़देला बाकी सब कंपनी गुड़ाक क्षति चली रेल विभाग द्वारा ही गोटे आमर सरकारी स्तर में आमको लाभवान होता है बाकी सब गुड़ाक नहीं। यही कारण सरकार निजर सब पुंजी खटाइबा बंद कि ह्रास करने को चाहते जोटा को आम अणनिवेश कहवा माने से सब प्राइवेटाइजेशन करदे द्वारा कौन हम समस्त निजर देखिए
गोटे कंपनी गोटे जनक हाथ को आम जो डिस्ट्रीब्यूट करदे गोटे पावर से पर्टिकुलर जिनस देखिए सरकार तो समस्त काम करें तो सहीटा से जो प्राइवेट ये देखिए तापर प्रॉफिट भी अधिक ए गवर्नमेंट रो गोटे को भी सर्विस प्राइवेट जॉब रे सैलरी मिले बट अन्य जो सब फैसिलिटीज बहुत कम ही थाए कंपेयर टू गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटी बहुत किसी देखला बेल को तो मन इनकम अपेक्षा माने एक्सपेंडिचर्स अधिक हो जाए तो से सरकार चाहती कि ओनली प्रॉफिट आमको रेल विभाग में मिले बाकी सब क्षेत्र में आमर कम पड़े तेणुक से चाहते सब प्राइवेटाइजेशन करदे ताकि आर्थिक क्षेत्र सुधार आसपार जोटा कि आम अणनिवेश कहवा सरकार बीपीएल एयर इंडिया कॉनकोर एसीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आदि पुंजी प्रत्याहार प्रस्ताव देते शेयर बजार आमर जो गोटे अच्छे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ये सब ऑफर फॉर सेल्स ये सरकार माध्यम बिक्री करने को आरंभ कर सब विभिन्न प्रकार क्षेत्र में अर्थ क्षेत्र सुधार आने और जनसाधारण कल्याण कार्यर विलोप ये सब है आम नव उदारवादी मानकर कैरेक्टरिस्टिक और वैशिष्ट्य तो आम जानिले उदारवादी और नव उदारवादी कौन आर मेन माने मोटिव कौन लक्ष्य रहा जमती जनसाधारण मानकर उन्नति स्वाधीनता और समस्त भर भातृभाव रव उदारवादी मानकर मूल लक्ष्य कौन ना हस्तक्षेप राष्ट्र रही सहित गोटे व्यक्ति को आम छाड़ीदे नव उदारवादी मेन मोटिव है गोटे व्यक्ति को उदारवादी मैंने चाहते कि स्वाधीन दबा समस्त क्षेत्र से निज राइट्स में एमती बट नव उदारवादी मान चिंताधारा हो कि गोटे व्यक्ति को गोटे इंडस्ट्री गोटे लोक को आम निज उपर छाड़देवा कि जहाँ करते द्वारा कौन हुए ना निज निजर दक्षता प्रतिपादित होता है यह आमर उदारवाद और नव उदारवाद आई होप वीडियो हेल्पफुल हम वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाए तो वीडियो को आम ये शेष करवा आज आमर चैप्टर 2 माने तीनोटी चैप्टर अच्छी आम सेकेंड यूनिट रे गोटे उदारवाद नव उदारवाद अच्छे गोटे मार्क्सवाद नव मार्क्सवाद अच्छे तो सीटा आम नेक्स्ट वीडियो पढ़ा आज आम आमर आज गोटे मैं गोटे चैप्टर खत्म हो वीडियो को शेयर कर दिखाँ निज फ्रेंड्स मानक से भी हेल्पफुल हम टिल देन टेक केयर थैंक यू।